हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल के टॉपिक स्पीसीज इंटरेक्शंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। इस टॉपिक से एमपी सेट 17 में भी एक क्वेश्चन आया है और एमपी सेट 23 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। होप सो आप लोग ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर आप अपना 10 से 15 मिनट डेली मेरे साथ देंगे तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज when both the populations benefit by association but relations are not obligatory, the type of interactions is called as। जब दोनों पॉपुलेशन को लाभ प्राप्त हो रहा हो बट उनका संबंध अनिवार्य नहीं हो, इस टाइप के इंट्रैक्शंस को कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटो कॉपरेशन। ऐसे इंट्रैक्शंस को कहा जाता है जिसमें दोनों को प्रॉफिट होता है लेकिन रिलेशनशिप ऑब्लिगेटरी नहीं होता है। So we can go with the answer number C. Next question is symbiosis type of association between animals can be seen in। symbiosis type का एसोसिएशन किन एनिमल्स के बीच में देखा जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन। हर्मिट क्रैब अपनी सेल पर सी एनीमोन को चिपका कर रखता है। एनीमोन में स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं जो हर्मिट क्रैब को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और हर्मिट क्रैब मोबिलिटी और फूड प्रोवाइड करता है एनीमोन को। सो वी कैन गो विद द आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the association between a crab living on molluscan shell and sea anemone in which the former carries the latter is mutually beneficial, it is termed as। मोलस्कन सेल में रहने वाले क्रैब और सी एनीमोन के बीच का संबंध जिसमें पहला बाद वाले को ले जाता है पारस्परिक लाभकारी है, कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म के बारे में मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, सी एनीमोन और किंग क्रैब के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिमिक्री इज एग्जिबिटेड बाय हार्मलेस कोलब्रिड स्नेक्स विच रिसेंबल द पॉइजनस स्नेक ऑफ द जीनस एलैप्स इन हैविंग ब्यूटिफुल बॉडी कलरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग रेड एंड ब्लैक बैंड्स। हानि रहित कोलब्रिड स्नेक्स द्वारा मिमिक्री की जाती है जिनका जीनस पॉइजनस स्नेक्स से मिलता है। एलैप्स के शरीर का रंग लाल और काले रंग की पट्टियों के साथ सुंदर होता है। ऐसी मिमिक्री को क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बैटेशियन मिमिक्री कहते हैं। जब एक हार्मलेस जीव एक डेंजरस या पॉइजनस जीव जैसा दिखने लगता है ताकि प्रेडेटर उसे डर कर हमला ना करे, इसे बैटेशियन मिमिक्री कहते हैं। सो वी कैन गो विद द आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए है इट इज़ एसेंशियल फॉर सब्सटेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ में लाइफ के लिए एक एसेंशियल सब्सटेंस है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है इंक्रीज इन CO2 कंटेंट ऑन अर्थ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ये भी बिल्कुल सही है। CO2 का कंटेंट इंक्रीज होने से अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ऑप्शन सी है वाटर वेपर्स कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, वाटर वेपर ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं, ये भी बिल्कुल सही। ऑप्शन डी है राइस पैडी फील्ड and death and decay of plants consume methane and nitrous oxide which are the greenhouse gases। paddy fields and death or decay materials of plant methane और नाइट्रस ऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि राइस पैडी फील्ड जो होते हैं वो मीथेन गैस को कंज्यूम नहीं प्रोड्यूस करते हैं। सो वी कैन गो विद द आंसर नंबर डी क्योंकि इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ निगेटिव इंट्रैक्शन ऑफ अ स्पीसीज। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो निगेटिव इंट्रैक्शन ऑफ स्पीसीज को बताता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रेडेशन। प्रेडेशन में एक स्पीसीज को लाभ होता है और दूसरे स्पीसीज को हानि होती है, एक नेगेटिव इंट्रैक्शन है। सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म और प्रोटो कॉपरेशन ये सब पॉजिटिव इंट्रैक्शन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशंस ऑफ टू स्पीसीज, वन इज इनहिबिटेड एंड अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड। निम्न में से कौन सी दो स्पीसीज की पॉपुलेशन है जिसमें से एक इनहिबिटेड रहता है और एक अनअफेक्टेड रहता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अमेंसेलिज्म में ऐसा होता है कि एक जो होता है उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है और दूसरा निगेटिवली अफेक्टेड होता है, जैसा कि पेनिसिलियम द्वारा बैक्टीरिया को मारा जाता है। इसमें बैक्टीरिया को नेगेटिव इफेक्ट होता है और पेनिसिलियम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सो वी कैन गो विद द आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरेला विद इन पैरामीशियम इज एन एग्जाम्पल फॉर एसोसिएशन। पैरामीशियम के अंदर क्लोरेला का होना किस एसोसिएशन का एग्जाम्पल है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पैरामीशियम के अंदर क्लोरेला रहता है, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं।
क्लोरेला फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड करता है पैरामीशियम को, और वो पैरामीशियम क्लोरेला को प्रोटेक्शन और CO2 प्रोवाइड करता है। सो वी कैन गो विद द आंसर नंबर सी। अगर आपको एंडोसिम्बायोटिक के बारे में नहीं भी पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसे पैरासिटिक रिलेशनशिप नहीं होगा क्योंकि पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरे के होस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। बी सैप्रोफिटिक भी नहीं होगा क्योंकि वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड लेते हैं। ऑप्शन डी पैथोजेनिक भी नहीं होगा क्योंकि पैथोजेनिक वो होते हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी इज कॉल्ड एज। एल्गी और फंगी का एसोसिएशन क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, सिम्बायोटिज्म कहलाता है। लाइकेन इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें एल्गी और फंगी एक साथ रहते हैं। एल्गी फूड प्रोवाइड करता है फंगस को और फंगस वाटर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉप्रोफेगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेट्रीवोर्स is a much less elaborate but a more widespread case of। कॉप्रोफेगी डेट्रीवोर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये कम विकसित लेकिन व्यापक केस है। सबसे पहले हम कॉप्रोफेगी का अर्थ समझ लेते हैं। कॉप्रोफेगी मतलब होता है दूसरे जानवरों की फीसिस को खाना। हमें इसका रिलेशन बताना है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कमेंसेलिज्म होगा। कमेंसेलिज्म में एक स्पीसीज़ को लाभ होता है और अदर स्पीसीज़ को कोई इफेक्ट नहीं होता है। कॉप्रोफेगी में भी सेम प्रोसेस फॉलो होती है। डेट्रीवोर्स जो होते हैं उनको लाभ होता है और जिसका ये फीसेस होता है, जिसने फीसेस छोड़ा होता है उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है। सो वी कैन गो विद द आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज आई टोल्ड यू, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। कमेंसेलिज्म का लास्ट क्वेश्चन में एग्जाम्पल दे के पूछा गया था, इस क्वेश्चन में उसके बारे में पूछा गया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कमेंसेलिज्म। कमेंसेलिज्म के बारे में सही स्टेटमेंट कौन सा है? तो आपको कमेंसेलिज्म के बारे में पता है कि एक स्पीसीज़ पॉजिटिव होती है और अदर स्पीसीज़ अनअफेक्टेड होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वन इज़ बेनिफिटेड फ्रॉम द अदर विदाउट अफेक्टिंग इट। सो वी कैन गो विद द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनको पढ़ के आपको बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है अ म्यूचुअल रिलेशनशिप डज ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन द प्लांट एंड पॉलिनेशन। म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है वो हमेशा प्लांट और पॉलिनेटर्स के बीच में होता है। यहाँ पे पॉलिनेशन नहीं पॉलिनेटर होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि प्लांट और पॉलिनेटर्स के बीच में हमेशा म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं होता है। स्टेटमेंट बी है पॉलिनेशन इन सम प्लांट्स इज अचीव्ड बाय डेसिड्स, मतलब कुछ प्लांट्स में पॉलिनेशन धोखे से होता है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सो वी कैन गो विद द ऑप्शन नंबर सी। स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। 90% स्टेटमेंट्स जिनमें ऑलवेज लिखा हो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकते हैं क्योंकि बायोलॉजी में ऑलवेज नहीं होता है, एक्सेप्शन हमेशा कुछ ना कुछ होते हैं। 10% को छोड़ दीजिए तो 90% ऑलवेज वाले स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज कंसीडर्ड एज सोशल इंसेक्ट। इनमें से कौन सा एनिमल्स का ग्रुप है जिन्हें सोशल इंसेक्ट में कंसीडर किया जाता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, आंट, टर्माइट्स एंड हनी बीज ऐसे इंसेक्ट्स हैं या एनिमल्स हैं जिन्हें सोशल इंसेक्ट्स कहा जाता है। ये ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी में रहते हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है, कॉपरेशन होता है, ओवरलैपिंग जनरेशंस होती हैं। सो वी कैन गो विद द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वेल डवेलिंग मॉस्किटो लार्वा हैज़ बीन सक्सेसफुली डन यूजिंग। वेल डवेलिंग मॉस्किटो लार्वा का बायोलॉजिकल तरीके से कंट्रोल किया जाता है, हमें मेथड नाम बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, टॉक्सोरिंकाइट्स। टॉक्सोरिंकाइट्स एक प्रकार के मॉस्किटो होते हैं जिसकी लार्वा अन्य मॉस्किटो लार्वा को खा जाती है। वेल डवेलिंग मॉस्किटोज़ की संख्या को कम करने में यूज़फुल होता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल का एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि इंसेक्टिसाइड्स की जगह नेचुरल प्रेडेटर्स का उपयोग किया जाता है। सो वी कैन गो विद द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द प्रेजेंस ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ अ स्पीसीज इनहिबिट्स अदर स्पीसीज। जब किसी एक स्पीसीज की सिक्रेटरी प्रोडक्ट की प्रेजेंस में अदर स्पीसीज इनहिबिट होती है तो कहते हैं ऑप्शन ए करेक्ट है, अमेंसेलिज्म। अमेंसेलिज्म इसका करेक्ट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि इसमें एक स्पीसीज इफेक्टेड होती है और अदर स्पीसीज को कोई इफेक्ट नहीं होता है। सेम चीज़ इसमें भी हो रही है, सिक्रेटरी प्रोडक्ट जो स्पीसीज सिक्रेट कर रहा है उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है और अदर स्पीसीज जो है वो इनहिबिट हो रही है। सो वी कैन गो विद द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रेजिंग एंटेलोप was killed by a leopard for food, it is an example of।
ग्रेजिंग करते हुए एक हिरण को अगर किसी तेंदुए ने फूड के लिए किल कर दिया है तो किसका एग्जाम्पल है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये प्रेडेशन का एग्जाम्पल है। भोजन के लिए किसी अन्य जीव को मारना प्रेडेशन के अंतर्गत आता है। सो वी कैन गो विद द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when interspecific competition is intense with reference to habitat distribution of the bird, what will happen to a species? जब पंछियों में आवास के संदर्भ में अंतर विशिष्ट कंपटीशन होता है तो स्पीसीज के साथ क्या होगा? ऑप्शन ए है बर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मल्टी डायरेक्शनल, गलत है, मल्टी डायरेक्शनल नहीं हो पाएगा। कंपटीशन एलिमिनेट्स द स्पीसीज, नहीं, स्पीसीज का एलिमिनेशन नहीं होगा। ऑप्शन सी है द स्पीसीज स्प्रेड टू नेक्स्ट हैबिटेट, नहीं, वो नेक्स्ट हैबिटेट के लिए स्प्रेड नहीं करेगी। ऑप्शन डी है एनिमल्स रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो हैबिटेट रेंज एंड ऑप्टिमम कंडीशन, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। स्पीसीज केवल ऑप्टिमम कंडीशन और छोटे अनुकूल क्षेत्रों तक सीमित रह जाएगी। इसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन या निके रिस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। सो वी कैन गो विद द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एडॉप्टेशन ऑफ एन एनिमल विच वॉर्न्स अ प्रेडेटर दैट इट इज़ टॉक्सिक, डिस्टेस्टफुल और डेंजरस इज कॉल्ड। एक ऐसा एडॉप्टेशन जिसमें एनिमल अपने प्रेडेटर को वार्न करता है कि वह टॉक्सिक है, डिस्टेस्टफुल है या डेंजरस है, ऐसी मिमिक्री को क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एपोसेमेटिक कलरेशन। एपोसेमेटिक कलरेशन में जानवर अपने ब्राइट कलर या पैटर्न से प्रेडेटर को चेतावनी देता है कि वह टॉक्सिक, डिस्टेस्टफुल या डेंजरस है। यह वार्निंग सिग्नल है ताकि प्रेडेटर उस पर हमला ना करे। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर डी। अगर ये प्रेडेटर किसी की मिमिक्री को फॉलो करता, मतलब किसी एनिमल की मिमिक्री करता, तो ये ऑप्शन ए में हो जाता, बेटेसियन मिमिक्री हो जाती। बट इसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि वो किसी और एनिमल की मिमिक्री कर रहा है, वो सिर्फ अपना कलर चेंज कर रहा है ताकि वह प्रेडेटर को डरा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फिनोमिनन ऑफ पैलियो एंडेमिज्म? निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल पैलियो एंडेमिज्म फेनोमेनन को दर्शाता है? पैलियो एंडेमिज्म एक ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं जो प्री हिस्टोरिकल काल में वाइड स्प्रेड होता है था, लेकिन अब केवल कुछ विशेष क्षेत्रों तक सीमित रह गया। इन्हें लिविंग फॉसिल्स में कंसीडर करते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, गिंको बाइलोबा। यह प्री हिस्टोरिकल काल में वाइड स्प्रेड था, लेकिन अब केवल कुछ ही क्षेत्रों में सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? निम्न में से कौन गलत मैच है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत मैच किया गया है। अमेंसेलिज्म में वन स्पीसीज हार्म्ड एंड अदर इज बेनिफिटेड, ये गलत है। एक स्पीसीज हार्म होती है और अदर स्पीसीज को कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा जो दिए गए ऑप्शन है सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। कमेंसेलिज्म में वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड, एक स्पीसीज बेनिफिट होती है और अदर स्पीसीज नादर बेनिफिटेड और नॉट हार्म्ड, मतलब दूसरी स्पीसीज ना बेनिफिट में होती है और ना हार्म में होती है। ऑप्शन सी है प्रेडेशन। प्रेडेशन में एक स्पीसीज का किल होता है और फीड ऑन अदर स्पीसीज और दूसरी स्पीसीज उस पर फीड करती है। ऑप्शन डी है प्रोटो कॉपरेशन। प्रोटो कॉपरेशन में टू स्पीसीज इंटरेक्ट फेवरेबली विथ ईच अदर, दो स्पीसीज जो होती हैं एक साथ फेवरेबली इंटरेक्ट करती हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन बी है। सो वी कैन गो विद द ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल लगती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से ही मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि मैं आगे आप लोगों की हेल्प के लिए वीडियोस ला पाऊँ। इन क्वेश्चन डिस्कशन से आपको आइडिया लगा होगा स्पीसीज इंटरेक्शन के कौन कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही अदर टॉपिक के मैं जल्दी वीडियो लाऊंगी। थैंक यू।